नमस्कार, मैं विशाल, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। खरगोन में सांकेतिक बुलडोजर चला। उसके बाद कुछ खुलासे को लेकर मैंने कहा था कि अभी मेरे पास रिपोर्ट्स नहीं है, रिपोर्ट आ जाएंगे उसके ऊपर चर्चा होगी। तो वो रिपोर्ट आज आ चुका है। जैसा कि आप जानते हैं कि चाहे वो आसमानी विभाग हो या फिर बीजेपी आरएसएस से जुड़ा हुआ मामला हो, ये भी आसमानी से अलग नहीं है, लेकिन पहचान अलग है, जिसे लोगों को समझने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन मास्टर स्ट्रोकवादी नहीं समझने वाले हैं, क्योंकि मास्टर स्ट्रोकवादियों की भी एक समस्या है। वो समस्या क्या है कि तेरे जुमलों में वो नशा है, थिरकता हुआ चला आता हूं, यही मेरी खता है। तो ये थिरकने वाली प्रजाति है। जैसा कि नड्डा का बयान वायरल हो रहा है, मैंने चर्चा भी किया था, लेकिन अभी भी हिंदू हित के लिए काम हो रहा है। अब खरगोन में जो हुआ, मामा ने बुलडोजर चलाया, उस समय बड़े प्रसन्न हुए होंगे कि मामा ने बुलडोजर चला दिया, लेकिन वो सांकेतिक था। दूसरी तरफ इकोसिस्टम था। एक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बना था, जिसके ऊपर बुलडोजर चल गया था। अब उस घर को फिर से राज्य सरकार बनवाएगी। पुलिस बनवा रही है तो पुलिस अपने घर से नहीं बनवाएगी, वो राज्य सरकार के कहने पर ही बनवाएगी। इसके अलावा एक और भी खुलासा, गंगा में किसी आसमानी का कुछ नुकसान होता है तो आपको जश्न मनाने की जरूरत है नहीं। उसके लिए नरेंद्र दामोदर दास जी का 15 सूत्रीय योजना है। यहां तक कि कानूनी मदद भी उनको दी जाती है, उनका रिहेबिलिटेशन भी किया जाता है। सामने है। ये मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति को पता हो ये क्यों जरूरी है, क्योंकि जहां भी जुलूस निकलते वो विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल वाले निकलवाते। ये किसका संगठन है? आरएसएस का। आरएसएस की सरकार केंद्र में भी और कई राज्यों में भी। उसके बावजूद भी पीटे कौन लोग जा रहे हैं? आरएसएस बीएचपी के लोग। हो सकता है कि कुछ हिंदुओं को बरगला कर ले जाते होंगे, तो हमारा एकमात्र मकसद है कि इनकी राजनीति के चक्कर में किसी को अपनी जान ना गंवानी पड़े। अब ऐसे बोलने से तो बात बनेगी नहीं, उसके लिए इनकी सच्चाई बतानी पड़ेगी। तो जो खरगोन में हुआ यूं ही नहीं हुआ। उसके बाद जमीयत उलेमाए हिंद सक्रिय हो गया। मौलाना मदनी ने गृह मंत्री को पत्र लिखा। भोपाल के काजी ने नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात की। उसके बाद बुलडोजर रुक गया। अब धीरे धीरे उनके घर भी बनाए जाने लगे। तो ये सांकेतिक क्यों होता है? सवाल यही है। और हिंदू के जितने भी मामले होते हैं, मास्टर स्ट्रोकवादी बोलते नजर आते हैं कि कुछ अच्छाइयां भी तो इनकी होगी, जिसे आप बता दो। पहली बात, ये क्रिटिक चैनल है। अगर कोई पार्टी अच्छा काम करती है, उसके लिए उनके प्रवक्ताओं की फौज है। रही बात बीजेपी के पास, तो इसके पास मीडिया है, सरकारी यूट्यूबर है, सरकारी हिंदू है। और मैं तो उनसे बोलता हूं कि कुछ अच्छाई हो, जिसमें कुछ फ्रॉड ना हुआ हो, ऐसा ना हुआ हो कि हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। तो मामला लेकर आओ, हम तारीफ कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं। हिंदू हित से जुड़े जितने मामले होते हैं, पहली बात कि हिंदू हित वाला कोई काम करते नहीं, राष्ट्र हित को ही हिंदू हित मान लेते हैं। तथाकथित 370 इन्होंने हटाया, जो कि प्रचार प्रसार किया गया। सच्चाई क्या थी कि उसमें संशोधन हुआ था। संशोधन हो गया यानी खत्म हो गया। उसके बाद गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें 100% स्टेट रिजर्वेशन, 15 साल की डोमिसाइल। तो फिर आपने एक हाथ से उठाकर दूसरे हाथ से रख दिया। तो ये तो थी 370 वाली सच्चाई। सीए प्रचार प्रसार होता है। सीए को लेकर तारीख पर तारीख मांग रहे हैं। वो पाकिस्तान के लोग यहां पर आए हुए हैं, जिनको लेकर माहौल बनाया गया, दंगे फसाद भी हुए। उनके लिए लोग कोर्ट में हलफनामा दायर कर उन्हें अवैध बताते हैं। प्रचार प्रसार क्या किया जाता है कि हम सीए लाए। उस सीए को लेकर तारीख पर तारीख मांगी जा रही है। कोरोना का बहाना दिया जा रहा है। देखिए कितना हसीन सा बहाना है कोरोना। जब तक कोरोना है हम उसे लागू नहीं कर सकते, तो हिंदुओं के लिए सिर्फ और सिर्फ सांकेतिक काम करते हैं।
उसके पीछे की पृष्ठभूमि कुछ और होती है। जैसे ही खरगोन में हुआ, दावा किया जा रहा था कि पत्थरबाजों के घर बुलडोज कर दिए गए, लेकिन पलायन हिंदू कर रहा था, तो ऐसे कोई पलायन नहीं करता। अब क्या होता है ऐसे मामलों में कि मास्टर स्ट्रोकवादी जो है वो बोलते नजर आते हैं कि हिंदू कुछ करता नहीं है। हिंदू क्या करेगा? जहां अगर उसने रिटेलिएट किया तो उसको जेल में डाल दिया जाता है। बगल वाला हिंदू उसे पूछता नहीं है, उसके पास कोई जकात फाउंडेशन और पीएफआई जैसा कोई संगठन नहीं है, उसके लिए प्रधानमंत्री की कोई योजना नहीं है कि वो उस हालात से बाहर निकल पाए। तो जो हिंदू अगर कहीं भी रिटेलिएट करने की सोचता भी है या फिर सामना भी करता है, उसको इस तरह से तोड़ दिया जाता है कि दोबारा खड़ा होने की कंडीशन में ना रहे और उसको देखकर बाकी हिंदू सबक ले। लेकिन आसमानी मामलों में ऐसा नहीं होता। तो जहां सरकार किसी को तोड़ना चाहती है, वो पार्टी जो हिंदुत्व के नाम पर सत्ता में आई हो, सरकार में आकर वो सबका साथ सबका विकास और हिंदुओं का सत्यानाश कर रही हो, तो फिर हिंदू बेचारा करे तो क्या करे? जब वो लड़ने जाएगा तो उसे बांध दिया जाएगा, नहीं कुछ करे तो ये कुछ करता ही नहीं है। जब सब कुछ हिंदू को ही करना था तो सरकार बनाने की क्या जरूरत थी? क्या ये जो 15 सूत्री स्कीम नरेंद्र दामोदर दास जी का है, ये भी हिंदू ही बनाएगा या सरकार में चुने हुए लोग बनाएंगे? जब कहीं कोई घटना होती है तो जुमलावादी बोलते नजर आते हैं कि अब कुछ बड़ा होने वाला है, शाह ने मोर्चा संभाल लिया है। वो बड़ा होता नहीं। कभी व्हिप जारी कर दे लोग, तब भी बोलना शुरू कर देते हैं कि एक चीज आपने नोटिस किया है, सारे सांसदों को व्हिप जारी किया गया, मतलब कुछ बड़ा होने वाला है। उसमें सवाल भी पूछने लगते हैं, एनआरसी, जनसंख्या नियंत्रण कानून। जब ये सब कुछ नहीं होता है, अगर आप सवाल करते हैं जैसे कोई भी दंगाई है, तो आपको क्या बताएंगे कि ये विपक्ष का आदमी है, ये लोग चाहते हैं कि कार्रवाई हो जाए ताकि ये लोग उसकी प्रताड़ना को दिखाकर देश में अशांति फैलाएं। तो मतलब कोई अपराधी है, पहले माहौल बनाते हैं, वो भी ठीक है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई ना हो वो भी ठीक है। अगर आप इनके दोनों दलीलों को एंटरटेन कर रहे हैं तब तो आप सही व्यक्ति हैं। बाकी अगर इनसे आपने कार्रवाई की मांग कर दी तो ये लोग कार्रवाई कर देंगे तो अराजकता फैल जाएगी, जो कि विपक्ष की साजिश है। अब ये जो तमाम घटनाएं हो रही है, सरकारी पत्रकारों ने बताना शुरू कर दिया है कि मोदी के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश है। जाहिर सी बात है, जिसकी सरकार है उसके खिलाफ कई तरह की साजिशें होती है, तो उन साजिशों को बेनकाब करना, उसे कुचलना किसका काम है? जाहिर सी बात है कि सरकार का काम है। लेकिन सरकार कुछ नहीं करेगी। कोई भी कुछ भी कहीं घटना हो जाए, ये मोदी के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश चल रही है, चाइना से पैसा आ गया। यहां तक कि बंगाल चुनाव परिणाम के बाद जो कुछ हुआ, जो लोग सवाल उठा रहे थे, तो सरकारी यूट्यूबर बताना शुरू कर दिए कि चाइना से यूट्यूबरों के लिए बहुत पैसा आया, जो कि मोदी के खिलाफ बोले। तो ये स्थिति है। तो इनकी नकारपन और मजहब के लिए समर्पण, उसके ऊपर अगर आप सवाल खड़े करते हैं तो आप बड़े गलत व्यक्ति हैं। तो हमें इस बात की खुशी है कि हम गलत व्यक्ति हैं और सही जानकारी लोगों तक पहुंचाते हैं, और ये पहुंचाते भी रहेंगे। ऐसा नहीं चलेगा कि आप मार्केटिंग किसी और चीज की करेंगे और उसकी आड़ में करेंगे कुछ और, जो कि हर जगह हो रहा है। ये लोग हिंदुओं के मामले में सिर्फ और सिर्फ सांकेतिक काम कर रहे हैं, जिसका परिणाम है कि हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार में इतनी वृद्धि हुई है। यही सच्चाई है। बाकी जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोकवादी बिल्कुल भी ना हो।